इंडिया फिट एमडी टॉक हेल्थ एंड फिटनेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य, खास तौर पर रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद। हमारे पास कई स्टडीज, गाइडलाइंस, कुछ आर्टिकल्स हैं जो 50 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेनोपॉज के बाद आमतौर पर क्या दिक्कतें आती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है और हाँ, बढ़ती उम्र में सेहतमंद कैसे रहा जाए। बिल्कुल। तो देखिए, मेनोपॉज का सीधा सा मतलब है पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद हो जाना। ये आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच होता है और ये असल में शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने का संकेत होता है। अच्छा, और मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत में मेनोपॉज की औसत उम्र पश्चिमी देशों से थोड़ी कम है, लगभग 46 साल। हाँ, ये बात सही है। कई स्टडीज यही बताती हैं करीब 46 ईयर्स के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय महिलाएं अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, मतलब कई साल पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में गुजारती हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि एस्ट्रोजन जल्दी कम होने से कुछ बीमारियां भी जल्दी शुरू हो सकती हैं? हाँ, ये एक संभावना है। कुछ लंबी चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, मतलब क्रॉनिक कंडीशंस, उनका खतरा शायद थोड़ा पहले बढ़ सकता है। जैसे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं आमतौर पर? देखिए, लक्षण तो कई तरह के होते हैं। बहुत कॉमन है थकान महसूस होना, हॉट फ्लैशेस यानी अचानक से तेज गर्मी लगना। हाँ, सुना है इसके बारे में। रात में पसीना आना, जिसे ठंडा पसीना कहते हैं। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब काफी आम शिकायतें हैं। ये तो हुए आम लक्षण, लेकिन आपने लंबी चलने वाली समस्याओं की बात की थी। जी, एस्ट्रोजन की कमी का असर लंबे समय में दिखता है, जैसे दिल की बीमारियों का खतरा, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, वो बढ़ जाता है। ओहो। और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं। अच्छा। और जैसे हमने कहा, भारत में ये जल्दी शुरू हो सकता है, इसीलिए रेगुलर कसरत बहुत जरूरी है, खास तौर पर वेट बेरिंग, मतलब वजन उठाने वाली कसरत, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कसरत के अलावा क्या मेटाबॉलिज्म पर भी असर होता है, जैसे डायबिटीज? हाँ बिल्कुल, डायबिटीज यानी मधुमेह का खतरा भी मेनोपॉज के बाद बढ़ता है, तो रेगुलर ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए। और जोड़ों के दर्द का आपने जिक्र किया था, गठिया वगैरह? हाँ, आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द भी इस उम्र में काफी महिलाओं को परेशान करता है। ये तो काफी सारी शारीरिक दिक्कतें हो गई। क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है? कुछ स्टडीज हैं जो इशारा करती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, खास तौर पर 50 से कम उम्र की महिलाओं में भी भारत में इसके मामले देखे जा रहे हैं। फिर सर्वाइकल कैंसर है, जिसका ताल्लुक HPV वायरस से है, तो उसकी स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग मतलब पैप स्मीयर्स वगैरह? हाँ, पैप स्मीयर या HPV टेस्ट। इसके अलावा यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जैसे बार बार UTI होना, ये भी बढ़ सकता है। मोटापा, नींद ना आना, याददाश्त में कमी, जिसे लोग ब्रेन फॉग कहते हैं, ये सब भी जुड़े हो सकते हैं। ब्रेन फॉग, हाँ, ये टर्म आजकल काफी सुनने में आता है। अच्छा, ये तो हुई शरीर की बातें। मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेनोपॉज के आसपास ना एंजाइटी, मतलब चिंता, डिप्रेशन यानी उदासी, मूड स्विंग्स, हाँ, मूड का बदलना, और वो ब्रेन फॉग जिसकी हमने बात की, ध्यान लगाने में मुश्किल, चीजें भूल जाना, ये सब बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत में करीब 50% महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने की बात करती हैं। कारण कई हो सकते हैं, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं, और शायद सामाजिक पहलू भी इसमें जुड़ते होंगे, जैसे इस बारे में खुलकर बात न कर पाना। बिल्कुल, समाज में कई बार इस पर बात करने में झिझक होती है। फिर बढ़ती उम्र में आर्थिक निर्भरता, खासकर अगर महिला विधवा है तो और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। प्रॉपर्टी राइट्स कम होना, हेल्थ केयर तक पहुंच की कमी, ये सब चीजें मानसिक बोझ बढ़ाती हैं। सही बात है। यहाँ परिवार और समाज का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इनसे बचने और इन्हें मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप तो जरूरी होंगे ही। हाँ, वो तो सबसे पहला कदम है। नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की रेगुलर जांच। कैंसर स्क्रीनिंग तो बहुत ही अहम है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, और महिलाओं को खुद भी अपने स्तनों की जांच करनी चाहिए, मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हाँ? सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर या HPV टेस्ट। फिर बोन डेंसिटी टेस्ट, हड्डियों की मजबूती देखने के लिए, और हार्ट डिजीज का रिस्क असेसमेंट। ये तो हुई जांच की बात। इनके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं सेहत के लिए? लाइफस्टाइल सबसे जरूरी है। एक तो संतुलित खाना, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D, प्रोटीन सही मात्रा में हो।
महिलाओं की पोषण की जरूरतें उम्र के साथ बदलती है, उसका ध्यान रखना है। अच्छा। दूसरा, नियमित व्यायाम, तेज चलना, योग, स्विमिंग, हल्की वेट ट्रेनिंग, जो भी सूट करे। ये हड्डियों, मसल्स और दिल सबके लिए अच्छा है। और नींद, तनाव? हाँ बिल्कुल, पूरी नींद लेना 7-8 घंटे की, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे वो मेडिटेशन हो, हॉबीज हो, दोस्तों से मिलना जुलना हो, तनाव कम रखना बहुत जरूरी है। कई बार हार्मोन थेरेपी, MHT की भी बात होती है, क्या वो एक ऑप्शन है? देखिए, MHT यानी मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी कुछ खास मामलों में डॉक्टर की सलाह पर दी जा सकती है, खासकर अगर मेनोपॉज जल्दी हो गया हो या लक्षण बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। लेकिन ये फैसला हमेशा डॉक्टर के साथ फायदे नुकसान देखकर ही लेना चाहिए। हर किसी के लिए ये सही नहीं होती। समझ गई। और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दूसरी दवाएं भी दे सकते हैं। और हाँ, जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जैसे आशा या आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनसे भी जानकारी और मदद मिल सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग भी एक अच्छा विकल्प है। तो कुल मिलाकर मेनोपॉज के बाद सेहत में कई बदलाव आते हैं, लेकिन सही जानकारी, रेगुलर चेकअप्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और सही डॉक्टरी सलाह से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है ना? बिल्कुल, आगे का जीवन स्वस्थ और एक्टिव तरीके से जिया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे समाज में अक्सर उम्मीद की जाती है कि महिलाएं ही सबकी देखभाल करेंगी। हाँ। ऐसे में हम सब, मतलब समाज और परिवार, मिलकर कैसे इन महिलाओं की मदद कर सकते हैं ताकि वे अपने स्वास्थ्य को, खासकर इस दौर में, प्राथमिकता दे सकें। उनकी डिग्निटी, हेल्थ और सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर सोचना जरूरी है।